तो महाराष्ट्र और हरियाणा से आई इन दो खबरों को आपने सुना और समझा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान के चुरू की, जहां पर लगातार हिंसा को भड़काए जाने को लेकर एक ऐसा समुदाय है जो लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार राजस्थान के तमाम जिलों से जो खबरें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर दे रही हैं। और सवाल यही कि क्या राजस्थान को सुलगाने की साजिश की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से पूरी खबर समझाते हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के चुरू की हैं। दूर दूर तक सड़कों पर खामोशी बिखरी है। सुबह समय पर खुलने वाली दुकानें आधा दिन बीत जाने के बाद भी बंद हैं। चहल पहल से भरे रहने वाले बाजार शांत हैं। लेकिन ये शांति, ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले की है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर चोट की जा रही है, उससे माहौल खराब हो सकता है। ये हिंदुत्व की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरदार शहर में पहली बार ऐसा हुआ। पूरा का पूरा सरदार शहर बंद है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने घटना के विरोध में काम नहीं किया। सामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सरदार शहर हमेशा सभी धर्मों का पालन करते हुए, सभी धर्मों के नियम का पालन करते हुए सब सुख शांति से रहते हैं। अब ये भी बताते हैं ये विरोध क्यों, कि आखिर चुरू में हुआ क्या था। दरअसल हिंदू समुदाय के लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा में डीजे भी बजाया जा रहा था। शोभा यात्रा एक मस्जिद के सामने से निकली। मस्जिद के आगे डीजे बजाने पर रोका गया। डीजे रोकने पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद बढ़ा। मुस्लिम समुदाय पर डीजे में तोड़फोड़ का आरोप लगा। पैदल यात्रियों के साथ मारपीट का भी आरोप है। यह हिंदुओं के विरोध का तरीका है कि अपनी दुकानें बंद कर दी, विरोध प्रदर्शन करने लगे, लेकिन जवाब में पत्थरबाजी नहीं की, हिंसा नहीं भड़काई। जबकि इन कट्टरपंथियों की कोशिश तो राजस्थान के जरिए पूरे देश को सुलगाने की थी, वाया चुरू देश को विरोध की आग में सुहा करने की थी, और सरदार शहर से सुलगी चिंगारी में हिंदुत्व के साथ पूरे देश को बर्बाद करने की थी। हिंदू शोभा यात्रा निकाले, उससे दिक्कत। कावड़िए जल लेने जाएं तो उससे परेशानी हो जाती है। हिंदू अपने त्योहार मनाएं, इन लोगों को उसमें भी दिक्कत। और इन सबकी शुरुआत हाल ही में देखा ये जा रहा है कि राजस्थान से ही होती है। ऐसा लग रहा है कि मजहबी साजिश का सेंटर राजस्थान अब बनता जा रहा है। लेकिन मजहबी साजिश उत्तर प्रदेश तक पैर पसार चुकी है। इससे पहले भीलवाड़ा और उदयपुर के साथ ही मेरठ और बरेली से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। दो धर्मों के बीच नफरत पैदा कर देश में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें आखिर क्यों हो रही हैं? क्या ये देश को बांटने की साजिश है? क्या देश के ये टुकड़े करना चाहता है विशेष समुदाय? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात बागपत की करेंगे। दरअसल बागपत में पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, उनकी संपत्ति नीलाम होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि बागपत समेत देश भर से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के परिवार का, उनकी जायदाद का नामो निशान मिटने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का जल्द ही भारत की जमीन से पूरी तरह से नामोनिशान मिटने वाला है। परवेज के परिवार की जमीन अभी भी यूपी के बागपत जिले में एक गांव में मौजूद है, जिसे प्रशासन ने पहले ही शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। अब उसकी नीलामी होने जा रही है, जिसका खाका तैयार है। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पैतृक संपत्ति को नीलामी करने की तैयारी कर ली है। परवेज की जमीन बांगर और खादर में दर्ज की गई है। बांगर की जमीन वो जमीन होती है जो नदी तट से दूर होती है और बाढ़ की चपेट में नहीं आती, जबकि खादर की जमीन वो जो नदी के पास होती है और बाढ़ की चपेट में आ सकती है। आपको बता दें कि प्रशासन ने परवेज मुशर्रफ के भाई जावेद और उसके परिजनों की जमीन को 15 साल पहले ही
शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रेन के गेट पर रील बनाना युवक को पड़ा महंगा। युवक का एक हाथ और एक पैर टूटा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नाले में बेहोश मिला युवक। पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने किया हमला। बच्ची को बचाने में पिता भी घायल। यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा में ब्रेक फेल होने से गाड़ी हुई अनियंत्रित। टोल बूथ से टकराई। हादसे में बूथ कर्मचारी बाल बाल बचा। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक निजी बस और कंटेनर की भिड़ंत। बस में सवार 20 यात्री बुरी तरह से जख्मी। यूपी के बागपत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की शत्रु संपत्ति की नीलामी शुरू। संपत्ति की नीलामी ऑनलाइन 5 सितंबर तक की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाघ की दहशत। ग्रामीण मशाल जलाकर गांव में रात भर पहरा दे रहे हैं। लखीमपुर में बाघ को पकड़ने के लिए रखे गए पिंजरे में कैद हुआ वन विभाग का कर्मचारी। काफी मुश्किल के बाद पिंजरा तोड़कर निकाला गया वनकर्मी। लखीमपुर में खूंखार बाघ की तलाश में ड्रोन के साथ खेतों की ट्रैक्टर से की जा रही है कॉम्बिंग। वन विभाग के कर्मचारी भी अब सर्च ऑपरेशन में जुटे। उत्तर प्रदेश के झांसी में जमीन बंटवारे को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। महाराजगंज के वन विभाग की टीम ने कुशीनगर में की छापेमारी। जंगलों से अवैध रूप से काटी गई सागौन की लकड़ी बड़ी मात्रा में बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गोमांस के साथ 2 गौकश गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद दोनों आरोपी फरार। गुजरात के वडोदरा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जो वीडियो सामने आया उसमें 2 युवक स्कूटी पर दरअसल मगरमच्छ को ले जाते दिखे। बताया ये जा रहा है कि विश्वामित्री नदी से ये निकले मगरमच्छ को 2 युवकों ने वन विभाग के दफ्तर पहुंचाया। और ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त लगातार वडोदरा के तमाम इलाकों में बारिश है, बाढ़ है, पानी है, सैलाब है। उसी बीच ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है कि वडोदरा में मगरमच्छ को पकड़कर 2 युवक स्कूटी से लेकर जाते हुए दिखाई दिए। तो चलिए इस तस्वीर के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2 मिनट में पूरी दुनिया की खबरों की। वेस्ट बैंक के हेब्रोन पर इजराइल ने किया हमला। विस्फोट के दौरान एक घर में लगी भीषण आग। वेस्ट बैंक के जेनिन के गवर्नर ने इजराइल की घेरेबंदी को हटाने की कही बात। जेनिन पर इजराइल का हमला लगातार जारी। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल का हमला जारी है। इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर यह हमला किया है। हमले में एक हमास के कमांडर की मौत। चीन के सिचुआन प्रांत और चोकिंग शहर में ग्रामीण इलाकों में सूखा और पानी की कमी के कारण खेती भी प्रभावित हो चुकी है। फिलीपींस के समुद्र में जहाजों पर टक्कर मारने के चीन के लगाए गए आरोप। फिलीपींस ने चीन के जहाजों पर 3 बार टक्कर मारने के आरोप लगाए हैं। यमन के अदन शहर में गैस स्टेशन पर धमाका। हादसे में 5 की मौत जबकि 6 घायल। चीन के हैनान प्रांत में दुनिया का सबसे लंबा पवन टरबाइन ब्लेड किया गया स्थापित। लिंकाओ काउंटी में साइट पर परीक्षण शुरू किया गया। दक्षिण अफ्रीकी राजदूत सियाबोंगा क्लेवे चीन के बीजिंग पहुंचे। क्लेवे ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत की है। रूस के मॉस्को में प्रशासनिक इमारत में लगी भीषण आग। 3 मंजिला बिल्डिंग में फैली आग। आग बुझाने में जुटे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और
फायर फाइटिंग शिप मशक्कत के बाद आग पर काबू। अमेरिका में ट्रंप की रैली में घुसा संदिग्ध, यूएस पुलिस ने पकड़ा। पेनिल्वेनिया स्टेट में घुसी ट्रंप की चुनावी रैली।